राजस्थान में भी भाजपा ने एक फैसला फिर ऐसा लिया है जिससे सभी चौंक गए हैं। जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यानी कि अब राजस्थान में सरकार की कमान भजनलाल शर्मा के हाथ में होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दो होंगे, जिनमें एक दिया कुमारी होंगी, एक प्रेमचंद बैरवा होंगे। दिया कुमारी भी जयपुर शहर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से विधायक बनी है। उन्हें सांसदी से इस्तीफा दिलवाया गया है और प्रेमचंद बैरवा दूदू से दूसरी बार विधायक बने हैं। यानी कि यह फैसला हो गया है कि अब सरकार का चेहरा कैसा होने वाला है, जो भाजपा की सरकार राजस्थान में शपथ लेने वाली है। इसी के साथ में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला करते हुए वासुदेव देवनानी, क्योंकि सीनियर विधायक है, 5वीं बार विधायक है, अजमेर उत्तर से उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। ये फैसले चौंकाने वाले हैं, निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। वैसे तो ये तय माना जा रहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री यदि छत्तीसगढ़ में बना है, ओबीसी का चेहरा यदि मध्य प्रदेश में बना है, तो फिर यह माना जा रहा था कि राजस्थान में सामान्य वर्ग से कोई चेहरा होगा। लेकिन वह चेहरा कौन होगा? वसुंधरा राजे से लेकर कैलाश चौधरी, दिया कुमारी, बहुत सारे चेहरों पर लगातार चर्चा चलती रही। कभी प्रतापपुरी पर बात आई, कभी बाबा बालकनाथ की बात हुई, लेकिन आखिरकार वही फैसला जो चौंकाती आई है भाजपा, उसने फिर चौंकाया। और भजनलाल शर्मा चूंकि पहली बार विधायक है, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा इतना बड़ा फैसला भी ले सकती है, लेकिन भाजपा ने लोगों को चौंकाया। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, तो इस फैसले का कितना फर्क राजस्थान में पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। यह फैसला कितना सही है? क्या लोगों को चौंकाकर भाजपा मतदाताओं को खुश कर पाएगी? असल बात यह देखनी होगी। और चूंकि भजनलाल शर्मा संगठन के बेहतर नेता हैं, संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, अभी महामंत्री हैं, अब उन्हें सीधे शासन की कमान दी गई है, तो अब उन्हें इस बात को भी साबित करना होगा कि जो भरोसा भाजपा आलाकमान ने उन पर दिखाया है, वह कितना खरा उतर पाते हैं। लेकिन अब समस्या यह होगी कि राजस्थान में क्योंकि जातिगत राजनीति चलती है, ऐसे में जो बड़ी जातियां हैं, जाट, राजपूत, मीणा, गुर्जर और ओबीसी की जातियों को कैसे साधेगी भाजपा, और भजनलाल शर्मा कैसे सबको अपने मंत्रिमंडल में समाहित कर पाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने आज जो फैसला लिया है, उसमें भजनलाल शर्मा जयपुर से विधायक हैं, दिया कुमारी जयपुर से विधायक है और प्रेमचंद बैरवा भी जयपुर से विधायक है। हालांकि दूदू नया जिला बन गया है, लेकिन वह जयपुर का हिस्सा ही अभी तक है। वही देवनानी अजमेर के हैं। यानी कि अब इन जिलों से मंत्री कोई नहीं बनेगा, यह तय मान लीजिए। बाकी बचते हैं 48 जिले जो कि नए गठित हुए हैं, उनके साथ में पूरी संख्या जो बचती है 48 जिलों की है। यानी कि अब मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर जो चेहरे बचेंगे वो 27 होंगे। अब 27 शहरों में यह तो तय है कि 48 जिलों को नहीं साधा जा सकता। अब अन्य लोगों को, जिलों को, जातियों को कैसे साधेगी भाजपा, यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और चूंकि अब भजनलाल शर्मा राजस्थान में विधायक दल के नेता बन गए हैं, तो सीपी जोशी भी ब्राह्मण है। ऐसे में निश्चित मानिए कि अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कौन बनेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि इस पद पर किस जाति के किस नेता को लाकर उस जाति को साधने का प्रयास भाजपा करेगी। फिलहाल तो इस फैसले को लेकर लोग चौंके जरूर हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि राजस्थान में हरिदेव जोशी के बाद में ब्राह्मण मुख्यमंत्री करीब 35 साल के बाद में बना है। 1988 में हरिदेव जोशी 88 तक मुख्यमंत्री राजस्थान रहे, उसके बाद में ब्राह्मण चेहरा अब 35 साल बाद आया। ऐसे में ब्राह्मणों को साधने में तो भाजपा सफल रही है, निश्चित बात है। लेकिन वही बात, क्योंकि बड़ी जातियां जिन्हें लगता था कि इस बार उन्हें मौका मिल सकता है, खासतौर पर कैलाश चौधरी का नाम चला और कहा गया कि उन्हें
चार्टर से जयपुर बुलाया गया है। तो तेजी से ये अफवाह फैली कि क्या कैलाश चौधरी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह भी चौंकाने वाला फैसला होता, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अभी तक कोई भी जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऐसे में लोगों को उम्मीद जग गई थी कि शायद कैलाश चौधरी पर भाजपा कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैश्य वर्ग भी यह सोच रहा था कि क्या ओम बिरला या सुनील बंसल जयपुर आ गए हैं विधायक दल की बैठक के दिन, तो क्या इनमें से भी कोई मुख्यमंत्री पद पर बैठ सकता है, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ और चौंकाते हुए भजनलाल शर्मा को मौका दे दिया गया। भजनलाल शर्मा वैसे मूलतः भरतपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और कहा जा रहा है कि ये भरतपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें जयपुर की सांगानेर सीट पर वर्तमान विधायक जो थे अशोक लाहौटी का टिकट काटकर और उन्हें मौका दिया और वे जीत कर आए बड़े अंतराल से। अब वे राजस्थान की कमान संभालने वाले हैं, क्योंकि राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का उन्होंने अपना विधायकों का पत्र सौंप दिया है, समर्थन पत्र, और सरकार बनाने के लिए अब उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। उनके साथ में राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक बन के आए थे वे थे। और इस फैसले में जैसा कि सभी जगह होता है कि जो पहले नंबर का नेता होता है उस पद के लिए, यानी कि वसुंधरा राजे के हाथ में पर्चियां थी, उनसे समर्थन करवाया गया, उनसे उनके नाम सबके सामने लाए गए। वसुंधरा राजे ने नाम लिया, बाकी लोगों ने समर्थन किया। इस तरह से भजनलाल का चयन हो गया। हालांकि लोकतंत्र की बात करें तो विधायक दल में किसी भी पार्टी में नहीं बचा है। विधायक सिर्फ हाथ उठाने के लिए होते हैं और भाजपा में भी ऐसा ही हुआ है। और जो फैसला दिल्ली ने ले लिया था, यानी कि आपको याद होगा 2 दिन पहले भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली आला कमान से मिलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह बात आ रही थी कि भजनलाल शर्मा को लेकर कोई फैसला होने वाला है, लेकिन यह फैसला इतना बड़ा होगा ऐसा नहीं सोचा जा रहा था। कुल मिलाकर आज भाजपा ने उस असमंजस की स्थिति को खत्म कर दिया है जो राजस्थान में पिछले 9 दिन से बनी हुई थी। भजनलाल शर्मा राजस्थान में अब शासन की कमान संभालने जा रहे हैं, उनके साथ ही दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनेंगी और मेरे पीछे जयपुर के स्थापक, जयपुर की स्थापना जिन्होंने करी राजा जयसिंह, उनके वंशज है दिया कुमारी, जो अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाली है। और वहीं प्रेमचंद बैरवा जो एससी से आते हैं, दूदू से मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर को हराया है, वे अब उप मुख्यमंत्री दूसरे नंबर के होंगे। कुल मिलाकर अभी यह चेहरा है, लेकिन सरकार का असल चेहरा तब सामने आएगा जब सरकार शपथ लेगी और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ में कितने मंत्री किन जिलों से किस जाति के शपथ लेते हैं और जो बड़ी जातियां उनको भाजपा कैसे समाहित करती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।